इतना तो डिफरेंस है। देख लेते हैं ये रास्ता चल करके भी, या तो मैं सर्वोच्चता प्राप्त कर लूंगा और या फिर डूब जाऊंगा। डूबना तो निश्चित है ही, उसमें तो आप रोक नहीं सकते। इसी गुरु ने कहा कि आप धीरे धीरे त्याग में जीवन व्यतीत प्रारंभ करिए और उतने ही छोड़ते रहिए विषय को भी। वो छोड़ेंगे तो आपके पास तो पूरा गड़ा भरा हुआ है पूरे विषय वासनाओं से। आप उसमें थोड़ा त्याग करेंगे, 10 दिन खर्च करेंगे त्याग के लिए, तो थोड़ा गड़ा खाली होगा विषय वासनाओं से। फिर आप 12 दिन खाली करिए, फिर 13 दिन खाली करिए और धीरे 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 विषय वासनाओं से हट करके और त्याग में जीवन पर खड़े हो जाइए। बहुत कठिन है उस रास्ते पर पैर बढ़ना, पर मनुष्य ही बढ़ सकता है, हिम्मतवान ही बढ़ सकता है, श्रेष्ठ जन ही बढ़ सकता है, अद्वितीय व्यक्तित्व ही बढ़ सकता है। कायर बुजदिल नहीं बढ़ सकते, मरे हुए व्यक्ति नहीं बढ़ सकते, रोते हुए व्यक्ति नहीं बढ़ सकते, अकर्मण्य व्यक्ति एकदम लिंग काट करके फेंक नहीं सकता, गया बीता व्यक्ति एकदम राजपाट छोड़ करके वनवास नहीं दे सकता राम की तरह। एक कमजोर व्यक्ति राजपाट छोड़ करके संन्यास नहीं ले सकता बुद्ध की तरह। कमजोर कायरों के लिए संसार नहीं है, उनके लिए केवल मृत्यु लिखी हुई है। जो जिंदा भी मरते हैं क्योंकि रोज मरते हैं, वो पत्नी गाली देती है, फटकारती है, बेटे गाली देते हैं, पड़ोसी गाली देते हैं, व्यापार नहीं चलता तो मन में दुख और विषाद होता है, नींद नहीं आती तो दुख होता है। ये मृत्यु है, हर क्षण मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं और मृत्यु के रास्ते पर चलते हुए अंतिम प्रयाण सांस ले लेते हैं। और वह एक आनंद का रास्ता है जो है अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पर। आप मर जाएंगे तब भी वो जीवन तो चलेगा, उनका जीवन फिर भी चलेगा। आप तो केवल मोहग्रस्त हैं कि मैं हूं तो संसार चल रहा है। ये सबसे बड़ा अहंकार और सबसे बड़ा आपके जीवन की न्यूनता और सबसे बड़ी शिक्षा है। निश्चय सबसे बड़ा आवश्यक है और उसके लिए त्याग सबसे बड़ी कठिन रास्ता है कि मैं अपने गुरु के लिए, अपने खुद के लिए और अपने आप के लिए तृष्णा है, उस तृष्णा को मैं देख चुका हूं और मैं अनुभव किया कि उस तृष्णा से कुछ प्राप्त हुआ नहीं, लड़ाई झगड़े प्राप्त हुए। और निश्चित रूप से मेरी मृत्यु पर मेरी पत्नी मेरे साथ आकर के चिता पर लेटेगी नहीं, गारंटी। मैं बेटे की ओर आग लगा के एक तरफ खड़े हो जाएंगे, सिर मुंडवा देंगे, 2 मिनट रो लेंगे, बस इतना ही करेंगे। मैं कुछ नहीं, वो मेरे साथ नहीं चल सकता है। मेरे साथ चल सकता है तो मेरा ज्ञान चल सकता है, मेरा त्याग चल सकता है। मैंने जो कुछ जीवन में किया, जिस रास्ते पर चल करके भी किया, ज्ञान दिया, चिंतन दिया, विचार दिया, संन्यास जीवन दिया, वो मेरे साथ चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। मेरे ग्रंथ खत्म नहीं होंगे, मेरी विचारधारा खत्म नहीं हो पाएगी। वो मेरे बेटे भी खत्म नहीं कर सकते, मेरी पत्नी भी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मोह उनसे भी नहीं है। और गुरु कहते हैं जीवन यही है। इसके लिए कठिन रास्ता चुनना ज्यादा जरूरी है। और कठिन रास्ते का मतलब है त्याग करना जरूरी है, दिन का, समय का, धन का और अपने जीवन का। इन चारों का त्याग जरूरी, जिसमें घिसता कुछ नहीं है। मन से ही त्याग हो सकता है, शरीर का त्याग करने की जरूरत है नहीं आपको। ऐसा थोड़ा कि धीरे की उंगली काट ले, ये त्याग हुआ, फिर एक उंगली का और काट, ये भी त्याग हुआ, फिर ये थोड़ा ही, इसको त्याग थोड़ी कहते हैं। त्याग का मतलब है कि आप धीरे धीरे उससे परे हटें और परे हटें और वहां जुड़े। कहां जुड़े? ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सद्बुद्धि, सद्विचार और त्याग में जीवन की ओर। ये यहां से जुड़ना है और यहां से कटना है। धीरे धीरे कटिए, इधर बराबर जुड़िए। निश्चय मन में एकदम उस ज्योत को जला रखिए। बुद्ध कह रहे कि उस ज्योत को जला रखिए कि मुझे इस रास्ते पर गतिशील होना है, क्योंकि ये सब यही रहेंगे, ये मेरे साथ चलेंगे नहीं। ये चलेंगे नहीं तो फिर बेकार के लिए दुखी होना है। जब ये मेरे जीवन दुखी है ही नहीं। आप देख लीजिए, पत्नी को आप खाना मत दीजिए 20 दिन और कपड़े मत दीजिए, वो आपको गाली देंगे कि क्या कह रहे साला आदमी, तो बिल्कुल गया बीता आदमी है, एक रोटी नहीं दे सकता मुझे। तो 20 दिन पहले बहुत खुश थी आपसे, 20 दिन बाद आपको गाली देने लगी। ये समाज आपको बहुत अच्छा कह रहा है कि साहब बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, और 20 दिन आप ताला लगा करके बैठ जाइए बिल्कुल मंदिर में जाकर, कहते साला बिल्कुल गठिया है, गया बीता। ये आदमी है, ये तो मूर्ख है, हल्के गद्दे की तरह है। जो 20 दिन पहले आपकी प्रशंसा करते 20 दिन में आपकी निंदा करने लगे। अब वो आपके साथ कहां से हो गया? जो 20 दिन पहले आपके साथ था, 20 दिन बाद आपको बिल्कुल विपरीत हो गया, तो वो आपको हुआ कैसे? गुरु आपको फिर भी छाती से लगाएगा। फटे हुए कपड़े पहन के आएंगे तब भी, और रात से वस्त्र पहन के आएंगे तब भी, क्योंकि वो आपका है, उसके शब्द आपके हैं, उसका चिंतन आपका है, उसकी धारणा शक्ति आपकी है। उसके लिए फिर वो त्याग आपको अपनाना ही पड़ेगा। आप त्याग नहीं करें और वो प्राप्त भी करना चाहें, 2 चीजें नहीं चल सकती, एक ही चीज चलेगी। उसके लिए फिर समय का त्याग करना ही पड़ेगा।
थोड़ा धन का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि धन आप सुकृत कार्य में व्यय कर रहे हैं। समय भी धन है, कार्य करना भी धन है, कर्तव्य निष्ठा भी धन है, परिश्रम भी धन है। धन केवल रुपया ही नहीं होता। आप अभी जो आधा घंटा काम किया, यह भी धन है, पूंजी है जो आपने व्यय की। सुबह उठे, स्नान किया, भगवान का पूजन किया, इसमें आपने शराब नहीं पी, गालियां नहीं बोली, फिल्मी गाने नहीं सुने, इसमें आपने कोई घटिया काम नहीं किया। यह भी एक जीवन है। इसलिए मूल बेस तुम्हारा त्याग है, मूल बेस तुम्हारी ईमानदारी है, मूल बेस तुम्हारा उस रास्ते पर गतिशील होना है जिस रास्ते पर गुरुदेव के शब्द बिछे हुए हैं। और मूल बेस उसके लिए प्रयत्नशील बनना है जो त्यागमय जीवन है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके जैसा कोई घटिया व्यक्ति होता ही नहीं। आप अपने आप को महान कहिए। शेठ घीसूलाल जी बहुत महान है, तो चांदनी चौक में उनकी बहुत बड़ी दुकान है, पर मेरी दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में वो त्याग है ही नहीं। क्योंकि जो मृत्यु प्राप्त हुए और आप देख लेने जाकर के कि उनको जलाकर जब वापस लौटेंगे तो उनके शब्द क्या होंगे लोगों के, बड़ा सारा चोर था, चोरों की 4-4 दुकानें बना ली, बहुत सारा बेईमान था। आखिर मरना ही है साले को, कुछ नहीं किया साले ने, एक धर्मशाला नहीं बनाई, आज से पैसा छूटा नहीं साले से। बस 2 सेकंड बाद लोगों की आप धारणा सुन लीजिए, आप देख ये सब आंखों से देख लीजिए। जाते हुए राम नाम सत्य है, बस अब राम नाम तो सत्य है ही, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। फिर वापस आते समय क्या हुआ तुम्हारा, वो राम नाम सत्य भूल गए और खुद जाकर के वही काम करने लग जाएंगे। आप भी वही कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। और यदि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जो 4 शब्द हैं, त्याग, त्याग समय का और धन का, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, मतलब जो कर्तव्य आपके काम है वह, और जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया। गुरु कहते हैं जीवन का मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचारधारा, मूल सत्य यही है। तो बिना सेवा के यह चीज प्राप्त हो नहीं सकती। गुरु प्राप्त मिल नहीं सकता बिना सेवा के। बेईमानी से कार मिल सकती है पर बेईमानी से गुरु नहीं मिल सकता। बाजार से हम पैसे खर्च करके कार खरीद सकते हैं या सुंदर कपड़े खरीद सकते हैं, गुरु नहीं खरीद सकते। पैसों से आप और चीज खरीद सकते हैं, गुरु नहीं खरीद सकते। और गुरु आपको उस रास्ते पर गतिशील कर सकता है, कार उस रास्ते पर गतिशील नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु आपसे बंधा हुआ नहीं है, कार आपसे बंधी हुई है। कार को आप मोड़ेंगे तो चौपाटी पर जाना है तो चौपाटी पर जाएगी, या किनारे पर जाना किनारे, वो आपसे बंधी हुई है, गुरु आपसे बंधा हुआ है। गुरु तो कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, ये रास्ता सही ये है, करो तुम गलत, वो तुम्हारी मर्जी है, सत्य रास्ता ये है, इस रास्ते पर चलोगे तुम अद्वितीय बनोगे, ये मैं तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं, ये जिम्मेवारी मेरी है, मैं उस जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा, मेरा धर्म ये है। और वहां पर जाकर के तुम पूर्णता प्राप्त कर पाओगे, वहां पर तुम जाकर अद्वितीय बन जाओगे। पर उसमें तुम्हारा दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ढोंग तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तुम केवल चरण स्पर्श करके फूलों के हार पहनने में तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारा त्याग अपने आप दिख जाएगा, तुम्हारी आंखों से झलक जाएगा, कर्तव्य से तुम्हारी आंखों से झलक जाएगी, तुमने कितना त्याग किया है, तुमने कितना इस रास्ते पर चले हो, तुम अपने खुद के रास्ते पर चले, तुमने क्या किया इस कार्य के लिए, इसलिए इस गुप्त अंधेरे में तुमने कितने दिए जलाए। गुरु नानक कहते हैं कि यह जीवन का सत्य है, वह जीवन का असत्य है, इन दोनों के बीच में तुम लोग खड़े हो। तुम्हारे हाथ में चीज है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मन, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा समाज बार बार तुम्हें विषय की और ही धकेलेगा, इस तरफ नहीं धकेलेगा। जाओगे भी तो लोग खींचेंगे वापिस, कपड़ा पकड़ करके, हाथ पकड़ के, पांव पर खींचेंगे। तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है, उसको भी मां ने खींचा कि तुम शादी कर, चल और तू शादी कर ले, मैं तुम्हारी कल शादी कर लूंगा, और उससे मिलिंग काट के देख ले, अब शादी कर ले। अब तुम क्या करें, क्यों मुझे रास्ता वही पकड़ना है। पकड़ा तो गोरखनाथ बन गया, इतना बड़ा गोरखपन चला दिया, और आज गोरखनाथ जिंदा है। हमारे दादाजी जिंदा है नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे तो परदादा का नाम मुझे तो याद है ही नहीं। परदादा के पिताजी नाम क्या था मुझे बिल्कुल याद नहीं है, किसी लोग को मालूम नहीं। आए और चले गए, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह, जो समुद्र में से उठा और फूट गया, खत्म हो गया। बुलबुला बनना चाहते हो तभी तुम्हारी मर्जी, वैसे वासना की ओर बढ़ना चाहते हो तभी तुम्हारी मर्जी, त्याग में जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मेरी मर्जी। इसलिए वह जो 5 साल से 12 साल की अवस्था में जो रक्त तुम्हें मिल गया, जो स्लेट पर अंकित हो गया, गंदे विचार, घटिया विचार, जो बार बार बंद तुम्हारे तो प्रेरित करना है, वहां से तुम्हें बार बार खींचना है, बार बार ये सोचना है कि मुझे इस क्षण का उपयोग करना है कर्तव्य निष्ठा से। यह मेरे सामने ढेर लगा हुआ, ये सब मिट्टी है, इससे मेरे जीवन ईमानदारी चोरी हो जाएगी, और चोरी मेरे शरीर को, फिर मेरे मन को फिर मलिन करे। बड़ी मुश्किल से मैं उस प्लेट को साफ कर रहा हूं,
फिर उसमें एक और बेईमानी की लिखी जाएगी। फिर मैंने आज का 2 क्षण 2 मिनट मैंने चोरी की, बदमाशी की, बेकार समय बर्बाद किया। फिर मैंने आज को त्याग किया नहीं, आज गुरु के शब्दों की और मैंने बढ़ा नहीं, आज मैं उस रास्ते पर बढ़ा नहीं जिस रास्ते पर पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। और एक क्षण तुम्हारा मन निकालना शुरू कर देगा। इसी को जीवन कहते हैं। और गोरखनाथ ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन तुम किस रास्ते पर गतिशील करना चाहते हो, उसके लिए बराबर सतत सचेष्ट और प्रगतिशील रहना ही पड़ेगा तुम्हें, और रहना चाहिए। और आप रह रहे हैं, ऐसा मैं देखने लगा हूं। ये मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी चापलूसी मुझे कोई लाभ होता ही नहीं। मैं तो बहुत कड़वा 2 टूक साफ बोलता हूं। बड़े आप 4 पैर ही हैं, रास्ता तुम्हारे 4 मील रास्ता पार करना है। 4 पैर से 4 मील रास्ता पार करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, और अभी मार्ग में और ज्यादा अड़चने आएंगी तुम्हारी, क्योंकि सब खींचेंगे तुम्हें। खींचे तभी मुझे कोई, मेरी तरफ से कोई मेरे मन में मलिनता नहीं है। तुम्हारी इच्छा है, वो इस रास्ते तुम बढ़ सकते हो, इस रास्ते पर तुम बढ़ सकते हो। पर यह रास्ता जीवन की पूर्णता का है, वह जीवन रास्ता का नश्वरता का रास्ता है, जहां तुम मिट जाओगे। वहां पर वह तुम्हें लकड़ियों में जला करके, आग लगा करके, सिर मुंडवा करके, रोते हुए, और केवल 2 मिनट रोते हुए, घर तो भी रोते हुए नहीं आते वो। आप देख लेना, कभी शमशान में जाकर देखिए, 5 मिनट करते हैं, फिर उसके बाद में बातें करते रहते हैं कि माँ बाप भी, बेटे भी, कि चलो पिताजी थे चले गए, अब अपन को संभालना है। उन्होंने बेईमानी के रास्ते सिखाए कि ऐसे डंडी मारनी चाहिए, ऐसे डंडी मारेंगे, कपड़े को थोड़ा सा 1 आधा इंच थोड़ा कम फाड़ना है, फाड़ देंगे तो शाम तक 5 मीटर कपड़ा तो बचा ही लेंगे अपन। 5 मीटर कपड़े का 112 600 रुपये बच जाएंगे अपन। पिताजी ने बिल्कुल सही सिखा दिया। चलिए, वो भी आपके रास्ते पर, आप उनको भी उस कर्तव्य के रास्ते से घटा देंगे। गुरु कह रहे हैं कि ये हमारे जीवन की कितनी घटियापन है कि हम घटिया जीवन जी रहे हैं और अपने आप को अच्छा जीवन समझ रहे हैं। हम अच्छा जीवन जिए, और आज से उस शब्द को लेकर अच्छा जीवन जीने के लिए मैं इस त्याग में जीवन को अपनाऊंगा। दिन में, साल, 1 महीने में 4 दिन भी सही है, 6 दिन भी सही है, और 30 दिन भी सही। ये जीवन है, ये आनंद है। उसमें आपको, आप देखें कि उसमें आनंद में कितना एक रस मिलता है, कितनी तृप्ति मिलती है, कितनी पूर्णता मिलती है, कितनी सफलता मिलती है। और वह तुम खुद ही उसको आगे बढ़ करके अपनी इच्छा व्यक्त करोगे, अपना चिंतन व्यक्त करोगे, अपनी धारणा व्यक्त करोगे, तब हो पाएगा। कहने से, खींचने से कुछ नहीं हो सकता। और गौर कहते हैं जीवन का सत्य यह है जो प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है। अगर रॉकफेलर ऐसा कर सकता है, अगर बुद्ध और महावीर ऐसा कर सकते हैं, रॉकफेलर तो अभी 10-15 साल की बात, और बुद्ध को मैंने 10 साल पहले की बात बताई आपको। मैं त्रेता युग से लगा कि आज तक की बात बताई आपको, और 300 साल पहले गोरखनाथ पैदा हुए। अब मैंने उस रास्ते से 5000 साल से लगा करके 12 साल के बीच में उन सारे लोगों को गिनाया है। उनके नाम मुझे, आपको याद है, घिसूलाल, कृष्णलाल के नाम तो याद मुझे नहीं है। और हमारा नाम अमर रहे, उसके लिए पत्थर जड़वाने से काम नहीं चल पाएगा, दिखावा करने से काम नहीं चल पाएगा। मन की स्लेट को और त्याग में जीवन को बिना दिखावे के करते रहने की क्रिया को मनुष्यता कहते हैं। वह मनुष्यता तुम्हें प्राप्त हो, उस रास्ते पर तुम चल सको, ऐसे अद्वितीय बन सको, ऐसे श्रेष्ठतम बन सको कि मैं सीना फुला करके कह सकूं कि तुम मेरे शिष्य थे और हो। तो शायद मेरे जीवन की आंखों में एक प्रसन्नता की लहर व्याप्त होगी। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ऐसे मैं आपको जैसे आशीर्वाद और कल्याण की कामना